हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम स्मार्ट और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्थ पे दिन और रात और सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। अर्थ में दो तरीके के मोशंस होते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द स्पिनिंग और मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट। सेकेंड मोशन इज रिवोल्यूशन. It is the movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit, and it causes seasons. We know that earth is spherical in shape. तो जिस रीज़न से जो अर्थ के हाफ पार्ट को ही सनलाइट मिल पाती है और बाकी का जो हाफ पार्ट होता है वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती। तो जहाँ पे सनलाइट पड़ रही होती है वहाँ पे दिन होगा और रिमेनिंग हाफ में नाइट होगी। तो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। तो ये जो रोटेशन का पीरियड होता है उसको कहते हैं अर्थ डे। अगर अर्थ रोटेट नहीं करे तो क्या होगा? तो जो पोर्शन सन को फेस कर रहा है वहाँ हमेशा दिन रहेगा और गर्मी रहेगी, जबकि जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही है उस पार्ट में हमेशा अंधेरा और ठंड रहेगी। एंड लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। वी नो दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये रिवोल्यूशन पूरा होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स में, लेकिन हम 365 डेज़ को काउंट करते हैं और 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये जो 6 आवर्स हैं ये 4 ईयर्स तक ऐड होते हैं, जो कि बन जाते हैं 24 आवर्स, यानी कि पूरा एक दिन, जो कि हर 4 साल बाद फरवरी मंथ में ऐड होता है एज अ 29th डे ऑफ फरवरी। इसीलिए हर 4 साल बाद फरवरी में 29 डेज़ होते हैं और उस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर, क्योंकि उसमें हो जाते हैं 366 डेज़। अभी हम इस डायग्राम में देखते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। इलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स ऑर्बिट जो एक परफेक्ट सर्किल नहीं होता है, थोड़ा सा ओवल शेप होता है। यहाँ डायग्राम में हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि थ्रू आउट द ऑर्बिट जो अर्थ है वो एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। मीन्स जो अर्थ है वो टिल्टेड है एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। तो इसी टिल्टिंग को कहते हैं इंक्लिनेशन। एक ईयर को हम डिवाइड करते हैं 4 सीजन्स में, जो होते हैं समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। अब ये जो सीज़न होते हैं ये चेंज होते हैं ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब यहाँ हम एक फिगर देखते हुए सीजन्स को समझने की कोशिश करते हैं। ऑन 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, यानी कि जो सन की रेस हैं वो डायरेक्टली फॉल हो रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है और जो एरिया पोल्स के पास है उनको मिलेगी लेस हीट, क्योंकि सन रेज वहाँ स्लैंटली पड़ रही हैं। तो नॉर्थ पोल सन की तरफ इंक्लाइंड है एंड सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ समर इन द नॉर्थ रीजन्स ऑफ द इक्वेटर। और यहाँ पे होगा लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन 21 जून। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में कंडीशंस टोटली इसके रिवर्स होंगी। मीन्स वहाँ होगा विंटर सीजन एंड नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। तो अर्थ की इस पोजीशन को कहते हैं समर सॉलिस्टिस। नाउ 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, क्योंकि अब साउथ पोल टिल्टेड है टुवर्ड्स सन। नाउ अब जो सनरेज हैं वो वर्टिकली फॉल होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। इसीलिए अब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, और रिवर्स कंडीशन होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस पोजीशन को कहेंगे विंटर सॉलिस्टिस। तो इसका मतलब ये जो क्रिसमस हम सर्दियों में सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, वही क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट होता है। अब 21 मार्च एंड सितंबर 23 को सन की रेज डायरेक्टली फॉल होती है इक्वेटर पर। अब इस पोजीशन पर पोल्स सन की तरफ टिल्टेड नहीं है, तो पूरी अर्थ पर डेज और नाइट जो होंगे वो इक्वल होंगे। इस पोजीशन को कहते हैं इक्विनॉक्स। नाउ ऑन 23 सितंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा। इसका ऑपोजिट होगा 21 मार्च को, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा। तो अब हम जान गए हैं कि दिन, रात और सीजन चेंज होते हैं ड्यू टू रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। So this is all about rotation and revolution of the earth.
अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई अगला टॉपिक जानने की इच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।